हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। मैं हूं आयशा खान और आज मैं कोई वीडियो किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूं। मेरी ये वीडियो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर है और मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी इस मुद्दे पर जरूर आवाज उठानी चाहिए। और वो मुद्दा आप भी जानते हैं, जैसे कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। क्या आप लोग जानते हैं कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो युवा हजारों लाखों की संख्या में जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, 6 जून से वो लोग 6 जून से लेके आज पूरे 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 45 डेज से वो लोग भूखे प्यासे अपना घर परिवार छोड़ के, अपना सुख चैन छोड़कर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वहां पे। वो भी इतना पीसफुली, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं लोगों के कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है? कोई उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमारा देश का संविधान, हमारे देश का सिस्टम सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठा हुआ है? आज हम सबको एकजुट होकर बोलना ही होगा और हमारे देश में सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको, पूरे देश को बोलने का पूरा पूरा हक है। याद रखिए, ये बात सिर्फ पेपर लीक होने की नहीं है, ये उन लाखों अनगिनत सपनों की लड़ाई है जो इस भ्रष्टाचार में दफन हो जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को हम सबको एकजुट होकर खत्म करना पड़ेगा। जंतर मंतर में बैठे हुए लोग आज हमारे लिए नहीं, बल्कि इस देश की नींव को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनका साथ दें। वो लोग वहां पर भूखे प्यासे, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को मारे पीटे, बिना किसी के ऊपर हाथ उठाए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम सर 21 दिन भूखे प्यासे रहे, उनको वहां से जबरदस्ती उठा के ले गए। उसके बाद अभिजीत सर, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। उसके बाद पता नहीं कितने युवा आज 45 दिन से वो जंग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है और सरकार ये भी नहीं देख रही है कि वहां पे बुजुर्ग भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पर हमारा देश क्या कर रहा है? हमारा देश का संविधान, हमारे देश की ये सो कॉल्ड सरकार जो सिर्फ बैठ के तमाशा देख रही है। याद रखिए कि ये सरकार सिर्फ आपकी ही है। जनता की वजह से ही सरकार बनती है और आम जनता ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, हमारी एकता ही हम सबकी बड़ी ताकत है। हमको एकजुट होकर हम सबको इन सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, इस देश को बचाने की है। जब सत्ता और सीट पे गलत लोग बैठे होंगे तो देश में कभी भी भविष्य लोगों का अच्छा नहीं हो सकता। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप उन सब के लिए आवाज उठाएं। अगर आप लोग जंतर मंतर में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उनके लिए 2 शब्द बोलिए, सरकार तक ये बात पहुंचाइए। वो लोग क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एजुकेशन मांग रहे हैं, पढ़ाई मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कोई गलत चीज तो नहीं है। हमारे देश में आज कितने क्राइम होते हैं, कितने क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बलात्कार जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनगिनत बलात्कार इस देश में रोज डेली होते हैं, जिसपे सरकार की कोई रोक टोक नहीं है। खून खून करना तो एकदम ऐसे आम बात हो गई है। जैसे वो ट्रेन में एक लड़के का मर्डर हो गया था सिर्फ एक दरवाजा बंद करने के ऊपर। मतलब बलात्कार को, खून को ऐसे ऐसे बना दिया गया जैसे कि कोई हलवा है, बनाया और तुरंत खा लिया। मतलब कोई कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? इन लोगों को रोकने के लिए कोई सिस्टम है या नहीं है? या ये देश का जो सिस्टम है, जो सो कॉल्ड सरकार है, सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठी हुई है या सिर्फ बाहर गांव घूमने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए बैठा हुआ है? इस देश का क्या होगा आप मुझे बताइए। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा जो हमारे देश के युवा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले
फ्यूचर्स में बच्चे होंगे और जो आज के बच्चे हैं और जो लोग जंतर मंतर में लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके सर से खून निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए यार, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए जिसको सब कुछ दिखने के बावजूद भी कोई रिएक्शन, कोई रिएक्ट, कोई जवाब कुछ भी नहीं देना है इनको। अरे सामने बैठ के बात करो। पूरा देश कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान अपने लिए लड़ रहा है, लोग अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, गरीब बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, आज पूरा देश कितनी महंगाई से, हर चीज से परेशान हो रहा है। महंगाई को लेके परेशान हो रहा है, गरीबी को लेके परेशान हो रहा है, मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। पूरा देश मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बिखर चुका है। किसी ने सही कहा था कि इस देश को बचा लेना, नहीं तो 75 साल बाद कोई गवार आएगा और इस देश को बेच देगा। ये बात आप सब भी जानते हैं कि ये बात किसने कही थी। मुझे लगता है मेरे देश के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सोनम सर की मेहनत को, अभिजीत सर जो है, इन दोनों ने, और जंतर मंतर में आए हुए जितने भी लाखों लोग हैं, युवा, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, वो सब बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश की नींव को बचाने के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिए कि आज अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हम भी कहीं ना कहीं किसी के गुलाम बन के रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी के वहां पे हाथ पैर जोड़ रहे होंगे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने देश के संविधान को बचा लीजिए, अपने देश को बचा लीजिए। जंतर मंतर में खड़े हुए लोगों को, अब सोनम सर को और अभिजीत सर को और जितने भी युवा हैं जो वहां पर हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आकर जंतर मंतर में बैठे हैं, ये लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। नकली पुलिस, मतलब सिविल ड्रेस में आके अपने आप को, मतलब वहां पे उन लोगों को मार रहे हैं और उनके ऊपर कितने कितने ब्लेम लगा रहे हैं कि ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लड़कियों को गंदी गंदी गाली दी जा रही है, उनको क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यार? आप लोग क्यों चुपचाप बैठे हो, मुझे नहीं समझ में आता। पर मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए नहीं, हम सबके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो प्लीज चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, उनके हक में खड़े रहिए, हमारे देश को बचाइए। क्योंकि जब तक हम सब एक साथ जुट होकर नहीं खड़े होंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग चुप रहेंगे तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये देश कभी एक सोने की चिड़िया कहलाता था, मगर समझ नहीं आता कि वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई है। बस एक क्राइम बन के रह गया ये देश, जहां बलात्कार आम बात है, खून आम बात है, पेपर लीक होना आम बात है, गरीब होना, गरीब मरना आम बात है। क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है, जो सरकार है, वही सही नहीं है, तो कहां से हमारा देश ग्रोथ करेगा? हमारे देश में जो सरकार है, जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में लगी ही नहीं है। वो हमारे देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, उनके बारे में सोच ही नहीं रही है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको कहाँ वर्ल्ड टूर करना है, उनको नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है। ऐसा सो कॉल्ड हमारा सरकार सिस्टम है। किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, हर किसी पे जुल्म किया जाता है, मारा जाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई की जाती है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कोई मुद्दा है? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं सुलझाने के, लेकिन उन पे कोई गौर नहीं कर रहा है। बस हिंदू मुस्लिम पे ही लोग गौर करते हैं। और ये सब कौन करता है, आप सब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जितना हो सकता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके, प्लीज आप उन सबको सेव कीजिए, उन सबको सपोर्ट कीजिए। जो लोग जंतर मंतर में हैं, वो लोग वहां जाइए, अपने घर पे मत बैठिए। ये वक्त चुप रहने का बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग वहां पे नहीं जा सकते,
अगर जो सोशल मीडिया पे जिनके अकाउंट्स है, जिनके ग्रोथ है, जिनके नहीं भी है, वो सब वीडियो बना बना के पोस्ट कीजिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। ये वक्त चुप रहने का नहीं है, एक साथ जुट होके बोलने का है। याद रखिए, अगर आज आप चुप रहेंगे तो फिर आज के बाद कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। आज सोनम सर, अभिजीत सर और कितने लाखों युवा वहां पे भूख के प्यास से, मार पिटाई, पता नहीं क्या क्या जुल्म वो लोग सह रहे हैं, जिसमें बच्चे, लेडीज सब लोग हैं। माँ बाप, एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने से कमाई हुई पैसों से उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बहुत कुछ करेगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारा देश कहाँ उन्नति कर रहा है? हमारे देश का भविष्य कहाँ बढ़ रहा है? हमारा देश तो डूबता जा रहा है क्राइम के अंदर, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने देश से वाकई में प्यार करते हैं और अगर आपको लगता है कि ये युवा जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, आज जो खड़े हैं, आप भी एक भारतीय हैं और आपका भी पूरा पूरा हक बनता है। हर भारतीय नागरिक को बोलने का हक बनता है। एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, सिर्फ 2 अल्फाज बोलिए कि गलत है और अपने देश को बचा लीजिए। अगर आज अपने देश को नहीं बचा सके ना तो गुलामी की जिंदगी जीने का जो वक्त है ना उसमें टाइम नहीं लगेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज बचा लीजिए इस देश को और इस संविधान को। जवाब दीजिए उस सो कॉल्ड सरकार को जो सिर्फ अंधी बनी बैठी है। वो नायक मूवी का आपने एक सीन देखा होगा ना, जिसमें अमरीश पुरी ये बोलते हैं कि कुछ लोग लड़ते हैं तो लड़ने दो, जलते हैं तो जलने दो, मरते हैं तो मरने दो। मतलब सेम वही नायक वाला सीन चल रहा है। हमारी सो कॉल्ड सरकार चुपचाप बैठी हुई है और कोई रिएक्शन, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो अब जवाब देने का वक्त हमारा आया है। तो आप लोग डट जाइए, लड़ जाइए और इस देश को बचा लीजिए। सोनम सर और अभिजीत सर और जंतर मंतर में और उन सबको सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबको सल्यूट करती हूँ। हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग इतना कुछ झेल रहे हो, मार खा रहे हो, सर से खून निकल रहा है, गालियां खा रहे हो, लोगों के पैरों में पड़ रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। यार मुझे देखकर ही मेरी आत्मा इतनी कांप गई है। मुझे देखिए कैसे गूस बम आ रहे हैं हाथ पे, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है मैं बात कर रही हूँ तो सोचिए वो लोग तो वहां पे लाइव ये सब कुछ झेल रहे हैं। हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। खड़े हो जाइए एक साथ बुलंद आवाज में और अब चुप रहने का वक्त जा चुका है। अब बोलिए अपने देश के लिए, अपने हक के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ उन युवाओं की नहीं है, बात आपके बच्चों के भविष्य की भी है, आपके भी भविष्य की है। क्योंकि आपके बच्चे फ्यूचर में आगे आगे बढ़ेंगे तो ही आपका भविष्य आने वाला, आपका बुढ़ापा, आपकी जिंदगी, आपके फैमिली, आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। माफ कीजिएगा अगर मुझसे कुछ बोलने में, कहने में गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके स्टोरी पे रखिए, शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए वहां तक ये वीडियो जिसको पहुंचनी चाहिए, जो इस सीट पे बैठा है, जो इस सीट का हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर उस तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।